हेलो एवरीवन, हाय, होप यू ऑल विल बी डूइंग गुड। नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बेहतर होंगे। बहुत दिनों बाद दोबारा आपसे इंटरेक्शन का मौका मिल रहा है। वेलकम टू माय चैनल, माय पेज अभिषेक राव एट रिलायबल टीचर। आई एम academician, PGT English, Pol Science blogger, content writer, business consultant, a bit motivational speaker, and all in all, I am a learner. And as we all are aware of this fact, learning is a lifelong process. सीखना जो है वो उम्र भर चलता रहता है और चलना भी चाहिए, क्योंकि जो इंसान सीखना बंद कर देगा वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अच्छा कर नहीं सकता। Being a teacher of English literature and especially for PGT English, it is my foremost responsibility कि जो भी आप सबके डाउट हैं थोड़े से क्लैरिफाई किए जाए। वैसे टाइमली मैं हमेशा चीज़ों को अपडेट करते रहता हूँ, बट आई वुड लाइक टू डिस्कस द सिलेबस वंस अगेन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आई सिलेबस को लेके कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न उनके मन में है। सो उस कन्फ्यूज़न को आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन हु हैज सब्सक्राइब्ड माय चैनल, और you all are so wonderful. I just wish the world's best for all of you. As you see all the videos, some lectures, and as well as some lessons are always here. You can scroll down and just find the content as per your requirement. Today I would like to share the syllabus of class 12th. So as you are aware of this fact, CBSE always put the syllabus just before the commencing of the academic session. CBSE हमेशा से क्लास 11th और 12th का सिलेबस एक साथ पुटअप करती है अपने वेबसाइट पे जब भी एकेडमिक सेशन शुरू होते हैं, और 2023-2024 का भी जो सिलेबस था वो काफ़ी पहले अपलोड हो गया था। और अगर आप देख पाएँ तो जो एक्चुअल कोड ऑफ पेपर इज इंग्लिश कोर 301, और बैकग्राउंड में अगर आप देखिए तो ये चीज़ें हमेशा इसलिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि ये आपको ये बताता है कि बेसिकली जो हमारा एम है, जो फोकस है सीबीएसई का, वो क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स को लेकर सीबीएसई चलती है और किस तरीके से वो चाहती है कि आप चीज़ों को देखें। मोस्टली क्लास 11th एंड 12th इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें बहुत माइन्यूट चेंजेस हर साल कुछ ना कुछ होते रहते हैं, बट इट इज़ मोर अबाउट थ्योरेटिकल नॉलेज एज वेल एज प्रैक्टिकल असेसमेंट्स। तो अभी आप देखें वेदर इट इज़ क्लास 11th और वेदर इट इज़ क्लास 12th, दोनों में कुछ बेसिक चेंजेस रहे हैं। क्लास 11th इज बेसिकली होम एग्जामिनेशन, हम वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्लास 12th में जो चीज़ें प्रिस्क्राइब्ड हैं दैट विल बी देयर इन द बोर्ड पेपर। सो विल डिस्कस क्लास 12th सिलेबस जस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, ताकि आपका जो एक माइन्यूट सा डाउट रह गया था वो डाउट जो है हम क्लियर कर लें। क्लास 12 कोड नंबर 301, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, और उसको हम क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स कहते हैं, एंड द लास्ट पार्ट इज लिटरेचर, टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग। सो एज यू आर सीइंग देयर आर 3 सेक्शंस। द चेंजेस दैट हैपेंड दिस ईयर, सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 22 मार्क्स। जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो देखिए, अर्लियर इट इज ऑफ 20 मार्क्स। जो रीडिंग सेक्शंस थे जिसे आप अनसिन पैसेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहते थे, वो पहले 20 नंबर में आता था। अभी जो उसमें सबसे बड़ा चेंज किया गया वो ये किया गया, इट इज ऑफ 22 marks, and there will be 2 passages simultaneously, 12 plus 10 जो उसके मार्क्स अलॉट किए गए हैं। 1 unseen passage to assess comprehension, interpretation, analysis, vocabulary assessment will be also there, and this message be most probably this passage may be factual, descriptive or literary. The second passage will be case based factual passage, जहाँ पे आपको बहुत सारे statistical data, charts, ogive curve, histograms, ऐसे बहुत सारे एक तरीके से आपको बहुत सारे एनालिटिकल पैसेजेस मिलेंगे जहाँ पे आपको एनालाइज करके आंसर को देना होगा। सो ऑब्वियसली द कंबाइंड वर्ड लिमिट फॉर बोथ द पैसेजेस विल बी 700 to 750 वर्ड्स, यानी कि आप कह सकते हो कि लगभग 350-400 वर्ड्स के पैसेजेस होंगे। दिस सेक्शन विल बी बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और ये एक लौता सेक्शन है जहाँ पे अगर आपने बहुत अच्छा किया, बीइंग अ क्लास 12 स्टूडेंट, अगर आपने अपना बेस्ट परफॉर्म किया, सो दिस इज द सेक्शन जहाँ पे आपके मैक्सिमम फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आने की भी पूरी की पूरी जो पॉसिबिलिटी है वो ज़रूर बनती है। बहुत ज़्यादा इसमें ग्रामेटिकल चेकिंग्स नहीं हो पाती, रीज़न बीइंग क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आर MCQs और ऑब्जेक्टिव। तो आपने अगर सही आंसर मार्क किया, इट विल बी मार्क्ड और काउंटेड एज करेक्ट।
सो गिव योर बेस्ट और आप बहुत अच्छा इसमें कर सकते हो. द सेकेंड सेक्शन इज ऑब्वियसली इट इज क्रिएटिव राइटिंग स्किल एंड इट कंसिस्ट ऑफ 18 मार्क्स. तो यहाँ से 2 मार्क्स डिडक्ट करके रीडिंग स्किल्स को दे दिए गए. एंड द बेसिक क्वेश्चन और द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्रिएटिव राइटिंग स्किल इज नोटिस राइटिंग. और आपने क्लास 10th 11th दोनों साल नोटिस राइटिंग पढ़ा है, 12th में भी आपको वही चीजें हैं. इट कंसिस्ट ऑफ 4 मार्क्स. एज पर द मार्किंग स्कीम इट इज डिवाइडेड इनटू फॉर्मेट, कंटेंट प्लस एक्यूरेसी और स्पेलिंग एंड ग्रामर. तो 1 + 2 + 1 दिस विल बी द मार्किंग स्कीम. सेम गोज फॉर इन्विटेशंस ऑल्सो. तो 2 तरीके के इन्विटेशंस होंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन या उसका रिप्लाई. इट माइट बी एक्सेप्टेंस और इट माइट बी रिफ्यूजल, बट ये दोनों चीजें आपको 50 वर्ड्स में ही लिखना है. और सेम मार्किंग स्कीम यहाँ भी जाती है. यू कैन डिवाइड 4 मार्क्स इंटू 3 पार्ट्स, फॉर्मेट प्लस कंटेंट प्लस एक्सप्रेशन, जिसमें 1 + 2 + 1 मार्क्स सीबीएसई ने आपको अलॉट करके बताया है. देन क्वेश्चन नंबर 5th, द थर्ड पार्ट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग स्किल, जो कि नॉट शॉर्ट क्रिएटिव राइटिंग में, थोड़ा सा लॉन्ग क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स आप इसे कह सकते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली द लेटर्स एंड देयर विल बी ओनली 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स. ईदर इट विल बी एन एडिटर लेटर most probably, or the second letter will be an application for a job with proper biodata और resume. 2 तरीके के लेटर्स. और अभी तक आपने अपने अपने स्कूल्स में जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो आपने ज़रूर ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है. इवन इन क्लास 11th ऑल्सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट ऑलवेज कि हम जितना जल्दी ये सब चीज़ें हैं वो क्लास 11th तक में भी ज़्यादातर चीज़ें हम वाइंड अप कर देते हैं, ताकि 12th में आते आते आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए. इट कंसिस्ट ऑफ 5 मार्क्स. सेम the marking scheme will be format plus organization of ideas plus content plus same expression that includes spelling and grammar. Then the next part is article और report writing. देखिए आपको दोनों चीजें पढ़नी है. You have to go through the article writing also and report writing. इन दोनों में से चॉइस आएगी और on the day of the exam जहाँ पे भी आपको सबसे बेहतर लगे आप वो सेक्शन अटेम्प्ट करिए. It is totally your choice. जितना बेस्ट आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, अपना बेस्ट आउटपुट देंगे, उतना बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा. आउट ऑफ दीज 18 मार्क्स द बेस्ट यू कैन स्कोर इज +16. ऑलवेज +16, क्लोज टू 16. अगर आपने बहुत अच्छा आंसर स्कोर किया तो 16+ मार्क्स आपको यहाँ मिल सकते हैं. सेक्शन सी इज लिटरेचर, टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग. जैसा कि आपको पता है वी हैव 2 NCERT बुक्स. फर्स्ट वन इज फ्लेमिंगोज एंड सेकेंड इज विस्तास. फ्लेमिंगो हमारी एक लिटरेचर टेक्स्ट बुक है और सप्लीमेंट्री रीडर हम विस्तास को कहते हैं. अभी जो बहुत बड़ा बदलाव या चेंज आया पैंडेमिक के बाद, उसमें आपने देखा नाउ आर्टिस्ट्स आर कमिंग. जो एक्सट्रैक्ट होता है, पहले जनरली पोइट्री से एक्सट्रैक्ट आते थे, बट अभी जो एक्सट्रैक्ट है वो हमारे लिए चैप्टर से भी एक्सट्रैक्ट आते हैं. और आपने जब तक चैप्टर्स को अच्छे तरह से एनालाइज नहीं किया, अच्छे से पढ़ा नहीं, आप कभी भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते. सो आवर मेन फोकस इज व्हाट, जब भी हम क्लासेस में कहीं पे भी चैप्टर्स को पढ़ाते हैं तो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन एक बार तो आपको सारी चीजें जरूर पढ़ा दी जाए. ठीक है, बिकॉज देयर विल बी 1 पोएट्री एक्सट्रैक्ट. वैसे आपको पेपर में चॉइस मिलेगा, 2 में से 1 करना होगा, लेकिन वो फ्लेमिंगो से होगा. यू हैव 5 पोएट्रीज और उसमें से कोई 1-2 पोएट्रीज आ सकता है, उसमें आपको बेस्ट अटेम्प्ट करना है. 1 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होंगे. Then next will be a prose extract and that will be from your book विस्तास, और वो 4 नंबर में आपके लिए होगा. तो आपने कोई भी चैप्टर जो पढ़ा, whether it is the टाइगर किंग, ठीक है, या द एनिमी, और यू कैन से दैट जो सबसे लास्ट आपने पढ़ा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, कहीं से भी आपको कोई एक्सट्रैक्ट दिया होगा और उस ट्रैक्ट में से आपको आंसर्स को पुटअप करना है. देयर विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो आपके लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा, अगर आप देखो तो प्रिविलेज है आपके लिए, क्योंकि आपके पास चॉइस बहुत ज़्यादा मिलेंगे. देन अगेन देयर विल बी एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फ्लेमिंगो. ईदर इट विल बी फ्रॉम द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, इंडिगो, कहीं से भी कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है. देन देयर विल बी 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जो कि बेसिकली आपको फ्लेमिंगो बुक से पूछा जाएगा. दैट इंक्लूड्स पोएट्री एज वेल एज प्रोज. मतलब आपके 8 चैप्टर जो फ्लेमिंगो में है और 5 पोएट्रीज, ये जो 13 टोटल आपके कंटेंट है, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो देयर विल बी ओनली 6 क्वेश्चन और आउट ऑफ 6 आपको बेस्ट 5 जो है वो चूज करना है. जनरली ये होता है कि जो
पैराफ्रेजेस या आरटीसीज आपको आगे पोइट्रीज में, उसके क्वेश्चंस को स्किप कर देंगे तो, और बाकी पोइट्रीज के जो क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पुटअप हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो एग्जामिनर या पेपर सेटर होते हैं दे ऑलवेज हैव परसेप्शन कि वो हर तरीके के क्वेश्चंस को पुटअप करें, और डायरेक्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए हैं। हमेशा आपको 3 चीजें हमेशा पता होनी चाहिए। व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, व्हाट इज द मेन थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पर्टिकुलर टेक्स्ट, या जो उसके मेन कैरेक्टर्स है, तो आप कोई भी क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। देन देयर विल बी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम योर विस्तास बुक, सेम जैसे इधर शॉर्ट क्वेश्चंस थे, और उसके बाद आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी ऑब्वियसली फ्रॉम द फ्लेमिंगो बुक, ईदर फ्रॉम प्रोज और पोएट्री। और अभी जो ट्रेंड बदला पिछले 3 सालों में, उसमें दे विल गिव यू अ पैराफ्रेज और एन आरटीसी और एक स्टेटमेंट दे देंगे, उसके बाद क्वेश्चन पुटअप होगा। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि वाई चंपारण एपिसोड प्रूव्स टू बी टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। अगर ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो उसके ऊपर कोई ना कोई एक्सट्रैक्ट होगा या कोई स्टेटमेंट होगी, उसके बाद ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। ठीक है, सो ऑलवेज ट्राई टू रीड द पेपर। जो आपको 15 मिनट सीबीएसई में रीडिंग टाइम मिलता है वो इसीलिए मिलता है कि आप अपने पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लीजिए। जब आप उसे एनालाइज कर लेंगे, अपने दिमाग को अच्छे तरीके से मेकअप कर लेंगे कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। 13th क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, सेम इट विल बी मोर लाइक अ लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम विस्तास बुक। बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं, 6 के 6 चैप्टर्स बहुत कमाल के हैं। किसी भी 2 चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चंस होंगे और उसमें से बेस्ट आपको चूज करना है। तो अगर मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव की बात कहूँ या मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस पिछले 10-12 सालों का कहता है, वो ये कहता है कि ये आपका 80 मार्क्स का पेपर कहने को है, बट एक्चुअल में अगर आप देखो विथ ऑल द चॉइसेस ये पेपर 110 प्लस मार्क्स चला जाता है। तो आपको 110-120 नंबरों में से सबसे बेस्ट 80 मार्क्स चूज करना है, और वो इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आपने पूरे साल अच्छे से मेहनत की है, पढ़ाई की है, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत होगी। दिस इज योर सिलेबस जो आप ऑलरेडी अब तक वाइंड अप कर चुके हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर कंडक्टिंग प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस प्रोबेबली इन दिस वीक, और आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। सो द 6-8 चैप्टर्स जो प्रोज चैप्टर्स थे हमारे, वो आपके सामने हैं। द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, रैट ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस। देन हमारे पास 5 पोएट्री सेक्शंस, माई मदर एट 666, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड, एंड जेनिफर टाइगर। देन वी हैव विस्तास जो हमारी सप्लीमेंट्री रीडर है, और इसमें अगर आप देखें तो देयर आर 6 चैप्टर्स। द टाइगर किंग, जिलानी जंग बहादुर, थर्ड लेवल, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट, एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। फिर आपका इंटरनल असेसमेंट था, 80 मार्क्स फॉर द थ्योरी पेपर एंड 20 मार्क्स फॉर इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल। उसमें भी आप देखो तो एसीएल के लिए 10 मार्क्स है, 5 मार्क्स फॉर लिसनिंग स्किल, 5 फॉर स्पीकिंग, एंड 10 मार्क्स इज योर प्रोजेक्ट। अब तक हमें स्कूल्स में धीरे धीरे सारी फाइलें मिलना शुरू हो गई हैं, बट स्टिल बहुत सारे बच्चे जिन्होंने भी फाइल्स नहीं बनाई, तो ट्राई टू प्रिपेयर योर फाइल्स, गेट इट चेक्ड ऑन टाइम, सबमिट कर दो, क्योंकि आप अपने माइंड से बिल्कुल फ्री रहोगे। प्रिपेयर ऑन एनी टॉपिक एंड सबमिट टू योर रिस्पेक्टिव टीचर्स, ताकि आप बिल्कुल फ्री रहोगे। तो ये आपका सिलेबस है। मैं चाहता था कि आपसे एक बार दोबारा से इस सिलेबस और इस पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज बच्चों की आई थी, एंड आई होप अब आपको ये चीज़ें जाके बिल्कुल क्लियर होंगी कि कैसे चीज़ों को हमें अटेम्प्ट करना है। ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन इट इज़ योर फोरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्राई टू बी वेरी काम, कूल एंड कंपोज। ट्राई टू यूटिलाइज द टाइम, इट इज़ टोटली अप टू यू। वैसे हम हमेशा बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि अटेम्प्ट पेपर फ्रॉम बैक साइड, CBA, आइदर अटेम्प्ट सेक्शन C फर्स्ट, दैट इंक्लूड्स लिटरेचर, फिर B, फिर A। बट आपका जहाँ पे भी बेस्ट आउटपुट बैठे उस पर्टिकुलर दिन में, जैसे भी आपको लगे कि आप ये सेक्शन एक पर्टिकुलर टाइम में फिनिश कर सकते हो, वाइंड अप कर सकते हो, तो आप उसे ज़रूर वाइंड अप करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द यूजफुल इंफॉर्मेशन आई वांटेड टू गिव इट टू ऑल, स्पेशली क्लास 12 बोर्ड स्टूडेंट्स, एंड आई होप ये बहुत रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी आपके लिए। इसमें अगर कोई आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर इट। Take good care of yourself, stay happy, stay blessed, spread the magic of love, peace and happiness in society, and take good care of yourself. Bye-bye.